हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का इनिंग्स 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ही डाल चुका हूँ, और जिसको भी प्रॉब्लम हुआ होगा क्वेश्चन 1 में आप वहां जाकर देख सकते हो। इसका इंट्रोडक्शन क्लास भी मैंने डाल रखा है, तो एक बार चेकआउट कर लेना, देख लेना, ठीक है। आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ए से शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर, यानी कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं ना, उसी पे बेस्ड अपने को ये क्वेश्चंस के जवाब के आंसर्स करने होंगे, ठीक है। चलते हैं। तो क्वेश्चन ए में कह रहा है नेम टू रेज, यानी कि यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन में इतना तो समझ में आ गया कि नाम लिखना है। तो नाम लिखना है, तो किसका नाम लिखना है? रेज का नाम लिखना है ना। तो यहाँ पे रेज का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर भी दिक्कत हो आप तो इंट्रोडक्शन क्लास पहले देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेम टू रेज दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि इस पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसका नाम लिखो, इस पॉइंट से जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका नाम लिखिए, रेज बन रहा है किस इस पॉइंट से, जैसे यहाँ पे बी पॉइंट दिया हुआ है ना, अगर बोला जाए कि बी पॉइंट से जो रे बन रहा है उसका नाम लिखो, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है, बस उसी पॉइंट को ढूंढना है। बी से बोला रे जो बन रहा है, बी पॉइंट से जो रे बन रहा है उसी का नाम लिखना है। और वो कितने नेम अपने को लिखने हैं? 2 नेम लिखने हैं। तो चलिए बी पॉइंट पहले ढूंढते हैं। तो बी पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अब बी पॉइंट से तो क्या क्या निकल रही है? ये वाली लाइंस निकल रही है, ये वाली और ये वाली। अब इसमें अपने को पहचानना है, ढूंढना है कि रे कौन सा होगा। तो रे का क्या होता है कॉन्सेप्ट? रे का होता है, रे के एक एंड पॉइंट होते हैं और एक एंडलेस पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये बी पॉइंट जो बन रहा है ये तो पहले से एंड पॉइंट है ना। अब यहाँ पे ये शुरू हो रहा है, यहाँ से ये एंड पॉइंट भी आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग भी बोल सकते हो। यानी कि ये एक्सटेंड होने वाला नहीं है, बढ़ नहीं सकता है। बी को हम बढ़ा नहीं सकते। ये बढ़ता कब? जब इस तरह का एरो बी के पास भी रहता तब, यानी कि इस तरह का एरो रहता तब। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एरो का वैल्यू होता है, इसीलिए इस पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। आपको एक साइड जब किसी लाइन में एक ही एरो दिखे, एक साइड आपको इस तरह से डॉटेड पॉइंट दिखे, तो आप समझ जाना कि ये कौन सी रे है और कौन सी लाइन है, ये रे है। बात समझ में आई? चलते हैं, अब देखते हैं। 2 रे का नाम लिखना है, तो इससे जो बी से निकल रहा है, बी से ये वाली लाइन, हाँ, एक इसका एंड पॉइंट है और यहाँ पे एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा बी और सी क्या हो जाएगा? हमारा रे हो जाएगा। और कौन कौन सा? बी और के होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एंड पॉइंट, यहाँ भी एंड पॉइंट, तो ये तो हमारा रे हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये एंड पॉइंट है लेकिन यहाँ पे एंडलेस पॉइंट है। तो ऐसे लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो यहाँ पे अपने को कौन कौन सी लाइन मिल गई है ऐसी वाली? एक लाइन ये मिल चुकी है, एक लाइन ये मिल गई है। तो इसका नाम अपने को लिखना है। तो नाम जो लिखना है, मैंने पहले इस वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जिसका भी नाम लिखने बोला जाए, चाहे रे हो, लाइन हो या लाइन सेगमेंट, उसका नाम आप लिखो, लेकिन उसके ऊपर आपने को क्या डालना है? सिंबल भी डालना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होएगा? इसका आंसर होएगा, एक बी और सी बन रहा है ना, तो उसका नाम रख दीजिए बी सी। और इस पे हमें रे का नाम लिखना है, इसलिए रे का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा रे कौन सा बन रहा है? एक बी और ये वाला डी, है ना, बी और ये डी, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बी और डी, और इस पे क्या लगा देना है अपने को? सिंबल लगा देना है। 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आते हैं अब बी पे। बी में कह रहा है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स congruent at point I। देखिए, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्क्रुएंट। इसको भी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। जिसको डाउट हो रहा होगा वहां पे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ कॉन्क्रुएंट लाइन क्या होता है। जब किसी एक ही पॉइंट से ढेर सारी लाइन, 2 से ज्यादा लाइन पास कर दिए, तो ये सारे के सारे लाइन क्या होंगे? ये सारे के सारे लाइन कॉन्क्रुएंट लाइन होंगे, ठीक है। एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से एक लाइन ये, एक लाइन ये,
है ना, एक ये सब एक ही पॉइंट से होके निकल गए, ये सारे के सारे लाइन, ये सारे लाइन क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो किस पॉइंट पे बोला गया एट पॉइंट आई, तो अपने को बस फोकस करना है आई पॉइंट पे ही फोकस करना है, ठीक है। आई पॉइंट अब देखिए कहां, आई यहाँ पे है, यहाँ पे है ना आई पॉइंट, अब इसी पॉइंट पे अपने को फोकस करना है और इस पॉइंट से देखना है कि कौन कौन सी लाइन होके गुजरी है। एक लाइन तो आप देख पा रहे होंगे डीएफ, एक लाइन डीएफ हो गया, तो अपने को एक आंसर मिल गया, क्या एक आंसर मिल गया डीएफ, है ना, और एक लाइन हो जाएगा बी के, सॉरी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बी के हो गया, एक लाइन सेगमेंट डीएफ हो गया और एक लाइन सेगमेंट जीएच हो गया, है ना। अब किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा होगा सर हम इसको डीएफ एफडी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको बी के भी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जीएच एचजी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। सी में कह रहा है नेम द टू सेट्स ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे कोलिनियर आ चुका है, ठीक है। अब कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर यानी कोलिनियर का कॉन्सेप्ट भी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देख लो कोलिनियर क्या होता है, जब कोई पॉइंट जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जब एक लाइन पे, एक ही लाइन पे दो से ज्यादा पॉइंट आपको दिखे तो समझ जाइए वो सारे के सारे क्या कोलिनियर, समझ जाएंगे वो सारे के सारे ही पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। बस ये दो से जो ज्यादा पॉइंट्स है एक ही लाइन पर होनी चाहिए, जैसे एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ, क्या ये तीनों अब यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, ये दोनों तो आ गया, है ना, ये दोनों तो आ जाएगा इस एक ही लाइन पे, लेकिन फिर ये दूसरे लाइन पे चला गया ना पॉइंट सी, इसीलिए ये सारे ए बी सी कोलिनियर नहीं होंगे। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा ए पॉइंट, बी पॉइंट और पॉइंट सी, देखो अगर दिखने से भी लग रहा है ना कि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे है ना, बात समझ में आ गई। तो बस आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक ही लाइन पे दो से ज्यादा पॉइंट जो जो मिले आपको वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो अपने को कहां पे मिलेगा कोलिनियर पॉइंट्स, तो लाइन या लाइन सेगमेंट पर मिलेगा, है ना। तो अपने को बस लाइन देखो, इसमें जितनी लाइन है उसको आप स्टडी कर लो, उसको रीड करो और उसमें आप चेक करो कि कहां कहां पर आपको दो से ज्यादा पॉइंट्स दिख रहे हैं एक ही लाइन पे। अभी जैसे मैं इस बेस लाइन की बात कर रहा हूँ, बी और सी लाइन की बात कर रहा हूँ, इस पे कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बी पॉइंट, एच पॉइंट, सी पॉइंट, ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पे दिख रहा है ना, नहीं एक ही लाइन पे आ रहा है, बी पॉइंट, एच पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे, सब एक ही लाइन पे आया ना। तो दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे दिख जाए तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब हमारा बी, एच और सी एक सेट है किसका, कोलिनियर का। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसीलिए ये तीनों का तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। दो सेट बोला गया था ना लिखने को, दो सेट बोला गया, टू सेट्स बोला गया। एक सेट तो अपन ने लिख लिया, बन चुका है, एक सेट दिख गया, दूसरा सेट ढूंढते हैं। दूसरा सेट अगर ढूंढेंगे बी आई के, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक यहाँ पे एक ये लाइन है ना, इस लाइन को देखिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट आई यहाँ, एक पॉइंट के यहाँ, ये तीनों का तीनों आपको क्या दिख रहा है, ये दूसरा सेट हमारा हो गया बी आई के, है ना, कोमा लगाकर लिख देना है सारे पॉइंट्स को अलग अलग, बी आई के। क्या इसमें और भी है कोलिनियर पॉइंट्स वाले लाइन, बिल्कुल है, डी आई एफ, है ना, बी डी इधर तो नहीं है, ये वाली लाइन कोलिनियर पॉइंट नहीं दे रहा है, ये वाली लाइन कोलिनियर पॉइंट दे रहा है डी आई सी, और बाकी तो तीनों दे ही चुका है। दो सेट बोला गया, दो सेट हमने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एच आई सी, एंगल एच आई सी, सॉरी ये एंगल का साइन है ना, आपको मैंने बताया था कि एंगल का नाम जहां भी आपको बुक में या किसी क्लास में, सिर्फ आपके क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, आपको एंगल का नाम जहां भी दिख जाए तो देखो कि उसमें तीन पॉइंट रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एंगल का नाम दिया हुआ है एच आई सी, इसमें तीन पॉइंट है, एक दो तीन, है ना। तो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहता है, एंगल जहां बनता है उस
पॉइंट का नाम हमेशा बीच में ही रहता है। एंगल कहां बनता है? एंगल हमेशा वर्टेक्स पे ही बनता है। एंगल कहां बनता है? हमेशा वर्टेक्स पे बनता है। और वर्टेक्स वाला पॉइंट एंगल के नाम में हमेशा कहां आएगा? तो बीच में आएगा। तो इसमें आपसे पूछा व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल एच आई से, आपको जवाब मिल गया होगा। इसमें वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा? वर्टेक्स पॉइंट आई। ठीक है, अब आते हैं ई नंबर पे। नेम द एंगल विद लाइन आई के एज वन ऑफ इट्स आर्म्स। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक एंगल इसमें कहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कौन से आर्म से बन रहा है? आर्म कहने का मतलब जैसे ये मेरा हैंड हुआ ना, तो ये ही आर्म। जैसे यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, जिस लाइन सेगमेंट रे से एंगल बन रहा है, वही एंगल का क्या कहलाता है? आर्म कहलाता है। जैसे सपोज मैं एक एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, ये एक एंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल पे भी कॉन्सेप्ट मैंने बना रखा है, इंट्रोडक्शन क्लास में देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। तो जब कोई दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पर आकर मिलती है, जैसे एक लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट बी सी या सी बी आकर इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे मिल गई, है ना, तो यहाँ एक क्या फॉर्म हुआ? एंगल फॉर्म हुआ। अब जो ये एंगल फॉर्म हुआ कितने पॉइंट से बना? 1 2 3, है ना। अब ये तीनों पॉइंट में बी को हमेशा कहा, जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए एंगल का साइन देते हैं। एंगल का साइन देने के बाद जो पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। बाकी इसको बीच में रखने के लिए आपको कैसे चलना होगा? ए बी सी, है ना, तो ए और बी और सी, या फिर कैसे चलना होगा? सी बी ए। तो अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस एंगल का आर्म कौन कौन है? इस एंगल का आर्म हम कह सकते हैं, इस एंगल का आर्म ए बी है और इस एंगल का आर्म बी सी है। बात समझ में आई? क्योंकि इसी दोनों लाइन या लाइन सेगमेंट से क्या बना है? वो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जिस लाइन सेगमेंट या जिस लाइन से एंगल फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। तो यहाँ पे किस आर्म से बना होना चाहिए? आई के से बना होना चाहिए। तो अपने को इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आई के वाला आर्म ढूंढना है, ठीक है। और तब जाकर जब आई के मिल जाएगा तो उसका नाम भी हम एंगल का ढूंढ लेंगे। आई और के, ये है ना, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये आई के वाला आर्म है। अब ये आर्म किससे कनेक्टेड है? ये आर्म इससे भी कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या एंगल फॉर्म हो रहा है? ये तो ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ये तो सीधा सीधा ऐसे हो गया, तो यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है। आपको मैंने बताया एंगल कब बनता है? जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रे आपस में मिलती है किसी पॉइंट पे या टकराती है, तो उसके बेंडिंग होने से, यानी कि जो झुकाव बनता है ना, उससे एंगल फॉर्म होता है। जैसे ये दो मार्कर है, यहाँ पे आकर ऐसे मिल गया, तो इसके बीच जो ये झुकाव आपको दिख रहा है ना, ये वाली ये यहाँ पे कैप के पास देखो, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। अब ये ऐसे झुक गया, ऐसे आकर मिल गया, तो इसके बीच अभी भी जो बेंडिंग बन रहा है, कैप के पास बेंडिंग बन रहा है, देखो, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल। ऐसे मिल गया ऐसे, तब भी क्या होगा? बेंडिंग बन रहा है। तो ये जो बेंडिंग बन रहा है इस दोनों कैप के बीच एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अपने को आई के पॉइंट पे, आई के हैंड से, आई के आर्म से, आई के लाइन सेगमेंट से कौन सा कनेक्टेड दिख रहा है? एक आई एफ भी दिख रहा है, एक आई जी भी दिख रहा है, एक आई डी भी दिख रहा है ना। तो आपको कोई भी नाम आप बनाकर एंगल का लिख दो। देखो ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, और किससे बना रहा है? आई के से। अगर आई के वाला ये एंगल लेते हैं तो इसका नाम होगा के आई एफ, है ना। क्या आएगा? के आई एफ। अगर इसका ये एंगल का नाम लिखेंगे तो के आई जी या फिर जी आई के। अगर इस एंगल का नाम लिखना है तब क्या बनेगा? के आई डी या फिर डी आई के। तो देखो इतने सारे नाम मिल गए, तो अपने को कोई सा भी नाम लिख दो। मैं लिख देता हूं के आई जी, इसका नाम रख दो आप। एंगल नाम लिखने के लिए साइन दे दो, उसके बाद के आई पे वर्टेक्स पे बन रहा है, आई को हमेशा बीच में, और यहाँ पे जे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें जो एंगल बनेगा वो आई के, बोला गया है ना, नेम द एंगल विद लाइन आई के। आई के से कनेक्टेड जो लाइन होगा वही एंगल की बात यहाँ कर रहा है, बाकी किसी एंगल की बात नहीं कर रहा है। जो आई के से जुड़कर बन सकता है, जो जो एंगल्स, उसका नाम लिखना था। तो आई के से जो जो जुड़ सकता था एंगल, जो लाइन सेगमेंट जुड़ सकता था, उससे मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। फिर भी कंफ्यूजन अगर रह गई हो तो कमेंट में डाल देना, मैं फिर से डिटेल कर दूंगा। थैंक यू। देखते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3।